हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर वीडियो लेक्चर। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 3 में एक्सरसाइज नंबर 3.3 में जो एग्जाम्पल है 5, 6, 7, 8 इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 उनका क्वेश्चन दिया है, द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angle of the parallelogram. अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, तो यहाँ पे टू एडजेसेंट एंगल यानी ये जो पैरेललोग्राम है इनमें पास वाले जो एंगल है इनमें दो एंगल का हमें रेशियो दिया है। मेजर में हमें रेशियो दिया है 3:2। तो ये तो आप लोगों को पता है, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि 3:2 दिया हो तो कोई भी वन एंगल का हमें मेजर 3x लेना है और दूसरा जो एंगल है उनका मेजर 2x लेना है। तो वो हम यहाँ पे रख के फिर हमें चारों एंगल है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये जो पैरेललोग्राम है इनके चारों जो एंगल है उनका मेजर यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, पहले हम इनकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, अब इनकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो पैरेललोग्राम है तो आपको पता है कि इनकी जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, आप लोगों को ये जो फिगर है आप लोगों को पेंसिल से बनानी है। मैं यहाँ से पेंसिल ड्रॉ कर रही हूँ। पहले तो दो पैरेलल लाइन, फिर यहाँ पे अपोजिट यहाँ पे साइड है दोनों पैरेलल आएगी। इनका हम कोई भी नाम से डिनोट कर लेते हैं, A, B, C एंड D। अब यहाँ पे हमें दिया है एडजेसेंट एंगल का रेशियो 3:2। तो पहले तो हम सपोज कर लेते हैं, तो देखो पहले हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज एंगल ऑफ A, यहाँ पे एंगल है, एंगल ऑफ A इक्वल्स टू 3x, ये जो हमारा 3x मिला, और एंगल ऑफ B एडजेसेंट है इसीलिए हमें B ही लेना है। तो एंगल ऑफ B इक्वल्स टू 2x, तो ये हमारा हो गया 2x। यहाँ पे 3x एंड 2x क्यों लिया, तो हमें यहाँ पे रेशियो दिया था 3:2 का रेशियो दिया था, इसलिए हमने 3x एंड 2x लिया। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम है यानी अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, इसलिए यहाँ पे एंगल ऑफ A का जो मेजर है उतना ही मेजर यहाँ पे एंगल ऑफ C का आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे angle of A equals to angle of C and angle of B equals to angle of D because parallelogram। यहाँ पे पैरेललोग्राम है इसलिए अपोजिट एंगल सेम होंगे। तो हमने यहाँ पे फिगर में 3x लिखा है तो C में हम 3x लिखेंगे और यहाँ पे D में हम 2x लिखेंगे। अब आप लोगों को पता है एडजेसेंट एंगल है उनका सम ऑलवेज 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लिख दे, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल A और B है तो यहाँ पे लिख दे मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B इक्वल्स टू 180 बिकॉज एडजेसेंट एंगल है।
अब यहाँ पे हमें दोनों का जो मेजर है वो पता है, पर वो x की फॉर्म में है। तो यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2x है, तो हम लिख दे 3x प्लस मेजर ऑफ b यानी 2x। तो यहाँ पे लिखे 2x इक्वल्स टू 180। अब यहाँ पे 3x प्लस 2x यानी कि 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x इक्वल्स टू क्या होगा, तो x इक्वल्स टू 180 और ये जो 5x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है वो हम इक्वल की राइट साइड में ले जाएंगे, तो वो हो जाएगा 180 में डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, तो 180 डिवाइड बाय 5, तो हम वो फाइंड करते हैं। 180 डिवाइड बाय 5, तो 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8 माइनस 5 यानी 3, 1 माइनस 1 यानी 0 और यहाँ से 0 आएगा। अब 5 के टेबल में 30 कहाँ पे आएगा, तो 5 6 ज़ा 30, 30 में से 30 कट होंगे तो 0, तो हमारा आंसर हमें मिला 36। अब हमें x की वैल्यू मिल गई 36। ये जो वैल्यू 36 हमें मिली है वो हम यहाँ पे जो भी x की वैल्यू यहाँ पे एंगल ऑफ a है 3x हमारा, तो हम यहाँ x की जगह वैल्यू पुट कर दें तो हमारा एंगल ऑफ a मिल जाएगा और इतना ही एंगल हमारा c है, तो ये दोनों एंगल हमें मिल जाएंगे। ऐसे ही हम एंगल ऑफ b फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे x की जगह पे 36 वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे तो हमारा एंगल b मिल जाएगा और इतना ही एंगल d का है, तो वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो एंगल ऑफ a इक्वल्स टू एंगल ऑफ c इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 36। 36 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है, तो 36 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 6 ज़ा 18, 18 का 8 यहाँ पे और कैरी 1, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 1 यानी 10, तो हमारा आ गया यहाँ पे 108। अब यहाँ पे एंगल ऑफ b इक्वल्स टू एंगल ऑफ d है। देखो फिगर में यहाँ पे एंगल ऑफ b और एंगल ऑफ d दोनों अपोजिट एंगल है, इसलिए दोनों इक्वल एंगल है। इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा एंगल ऑफ b इक्वल्स टू एंगल ऑफ d इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 36 यानी कितना होगा, तो 36 मल्टीप्लाई 2, 2 6 ज़ा 12, 12 का 2 यहाँ पे कैरी 1, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7, तो वो हमें आंसर 72 मिला, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 72। अब फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उनका क्वेश्चन हम देख लेते हैं पहले। तो देखो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। यानी एडजेसेंट एंगल यानी पास वाले जो एंगल है वो इक्वल है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। यहाँ पे पैरेललोग्राम ही यहाँ पे हमें दिया है और उनकी सारे जो एंगल है उनका मेजर यहाँ पे निकालना है, वो हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे टू एडजेसेंट एंगल है और इक्वल दिया है, यानी हमें दोनों एडजेसेंट एंगल x लेना है। तो यहाँ पे मैं फिगर दिखाती हूँ कैसे आएंगी। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारा। यहाँ पे पैरेललोग्राम में बनाती हूँ। तो देखो ये जो चारों जो एंगल है हमें पहले दिया है एडजेसेंट एंगल सेम है, यानी हम ए बी सी और डी उनके नाम से डिनोट कर दे तो हमारा एडजेसेंट एंगल ए और बी, तो ये x है और ये भी x, दोनों हमको इक्वल दिए है। अब अपोजिट एंगल भी सेम होंगे, तो ये x है तो यहाँ पे भी x आएगा और ये वाला x है तो यहाँ पे भी x आएगा। अब फ्रेंड्स आप लोगों को पता है एडजेसेंट एंगल है उनका सम 180 होता है, तो x प्लस x यानी x प्लस x इक्वल्स टू 1
80 लेना है, उनके हिसाब से आपको x मिलेगा। और सारे एंगल का हमने x लिया है मेजर, तो आपकी जो x की वैल्यू आएगी वही वैल्यू ये चारों एंगल की मिलेगी आपको। तो ये जो एग्जाम्पल है वो आप लोगों को होमवर्क में करना है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 है। तो देखो, द एडजेसेंट फिगर HOPE is a parallelogram. Find the angle measure x, y and z. State the properties you use to find them. अब हमें यहाँ पे फिगर पे दी हुई है यहाँ पे HOPE, इसमें हम यहाँ पे x, y एंड z जहाँ पे भी लिखा है वो एंगल हमें फाइंड करने हैं। और हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो भी यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे जो एज है, यहाँ पे ट्राइंगल HEP में यहाँ पे एच है जो यहाँ पे उनका एंगल 14 दिया हुआ है, और यहाँ पे O जो है वो यहाँ पे 70 दिया हुआ है। अब हमें x यहाँ पे है वो फाइंड करना है, फिर यहाँ पे y फाइंड करना है और z फाइंड करना है। वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पे वन लाइन सेगमेंट है और दोनों पैरेलल साइड है, तो इनका जो यहाँ पे एंगल है वो सेम होगा। यानी यहाँ पे 40 प्लस z करोगे तो वो 70 होगा, बिकॉज यहाँ पे पैरेलल साइड है और ये दोनों पैरेलल साइड एक ही लाइन सेगमेंट पे है, इसीलिए सेम साइड जो है, यानी यहाँ पे राइट साइड में 40 और z है और यहाँ पे राइट साइड में ही 70 है, तो दोनों इक्वल होंगे। उनके हिसाब से हमें यहाँ पे z मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 7। तो हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे मेजर ऑफ h, मेजर ऑफ एंगल h इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल O। मेजर ऑफ एंगल h कितना है? तो 40 प्लस z इक्वल्स टू 70। O का जो एंगल है वो 70 है। अब यहाँ पे उनके हिसाब से हम z फाइंड कर सकते हैं, तो z इक्वल्स टू क्या होगा? 70 माइनस 40, यानी z हमें मिलेगा 70 माइनस 40 यानी 30। तो यहाँ पे हमें एंगल z कितना मिला? तो वो मिला हमारा 30। तो z फाइंड कर लिया। अब हमें x और यहाँ पे हमने z फाइंड कर लिया और हमें यहाँ पे फिगर में x और y फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे है डायगोनल है, क्वाड्रिलेटर का डायगोनल यहाँ पे है, तो उनके अपोजिट साइड यानी ये जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे y होगा, बिकॉज ये दोनों जो एंगल है वो सेम होते हैं। बिकॉज ये डायगोनल है वो ये पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, उनका दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए यहाँ पे जो भी एंगल है उतना ही एंगल यहाँ पे y का होगा। तो y का एंगल हमें मिला 40 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं y इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब हमें x फाइंड करना है, तो x कैसे फाइंड करेंगे? तो x और x जो है वो एंगल E है, E का एंगल और h, ये दोनों एंगल जो है वो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 मिलेगा। तो हम इनके हिसाब से x फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे 40 है और यहाँ पे z है, दोनों का सम जितना होगा उतना हमारा एंगल h होगा। तो पहले हम एंगल h फाइंड कर लेते हैं। तो एंगल ऑफ h इक्वल्स टू तो देखो एंगल ऑफ h
इक्वल्स टू 40 प्लस z, और यहाँ पे 40 और हमारा z हमें 30 मिला, इसलिए h होगा 70। हमें एंगल ऑफ h मिला 70। अब यहाँ पे फिगर में हमें एंगल ऑफ E प्लस एंगल ऑफ H 180, बिकॉज ये है वो एडजेसेंट एंगल है। अब हमें एंगल ऑफ E फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमें एंगल ऑफ E फाइंड करना है। H तो 70 है ही, तो हम 70 की वैल्यू यहाँ पे रख दें और 180। अब एंगल ऑफ E फाइंड करने के लिए ये जो 17 है वो हम राइट साइड पे ले ले, तो 180 माइनस 70, तो एंगल ऑफ E इक्वल्स टू क्या होगा, तो 110 डिग्री। और ये हमारा जो एंगल ऑफ E है वो कितना है, तो वो x है, तो x मिला 110। तो इनके हिसाब से यहाँ पे तीनों एंगल जो है x, y और z ये मिल गए। अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पे है द फॉलोइंग फिगर GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y। अब यहाँ पे आप लोग फिगर देख रहे हैं, वो यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया हुआ है GUNS और दूसरी फिगर है RUNS। ये दोनों फिगर पैरेललोग्राम है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे साइड्स जो है उनकी वैल्यू दी हुई है कि SN है वो 26 है, UN 18 है, SG 3x है और GU है वो 3y माइनस 1 है। अब आप लोगों को पता है पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होती है, यानी हम 3x इक्वल्स टू 18 लिख सकते हैं और यहाँ पे 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 26 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 8 इनकी बात करते हैं। इनमें फर्स्ट है, यहाँ पे फिगर ऐसे दी हुई है, GUNS, यहाँ पे 26, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 3y माइनस 1 और यहाँ पे 18। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम है इसलिए अपोजिट साइड सेम होती है, तो यहाँ पे पहले हम लिख दे कि SG इक्वल्स टू NU, बिकॉज opposite side is equal measure। अब यहाँ पे SG हमारा 3x है इक्वल्स टू NU हमारा 18 है, तो x इक्वल्स टू 18/3 लिख सकते हैं। x के साथ 3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, वो इक्वल की राइट साइड पे आएगा तो वो डिवीजन में हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, तो यहाँ पे होगा 6। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है तो हमें x मिल गया, वैसे हम y भी निकाल सकते हैं। ये दोनों अपोजिट साइड है तो क्या लिख सकते हैं, तो GU इक्वल्स टू SN, GU है 3y माइनस 1 और SN है 26, तो 3y इक्वल्स टू 26। ये जो -1 है वो हम राइट साइड में ले तो वो हो जाएगा +1, 3y इक्वल्स टू 27, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, तो 27 डिवाइड 3 यानी y इक्वल्स टू 9, 27 डिवाइड 3 यानी 9। तो वैसे हमें यहाँ पे x इक्वल्स टू 6 मिला और यहाँ पे y इक्वल्स टू 9 मिला। अब देखो दूसरी फिगर है, उनके बारे में बात करते हैं। इनमें यहाँ पे हमें डायगोनल जो है उनका मेजर दिया है। यहाँ पे पहले तो पैरेललोग्राम है RUNS, हम यहाँ पे ये दोनों डायगोनल जहाँ पे भी
कनेक्ट होते हैं वहां पे हम ओ नाम दे देते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है ये जो डायगोनल है उनमें उनका दो इक्वल पार्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पे एक्स वाई इक्वल्स टू 16 और यहाँ पे y प्लस 7 इक्वल्स टू 20 लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपको इक्वेशन मिलेंगे, इनके हिसाब से पहले आप y फाइंड कर सकेंगे बिकॉज यहाँ पे y प्लस 7 इक्वल्स टू 20 आएगा। तो फाइंड जो y है वो फाइंड करके उनकी वैल्यू आप लोगों को ये दूसरा सम आपको इक्वेशन मिलेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, उनमें आपको इनकी वैल्यू पुट करनी है और आपको x निकालना है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो आप लोगों को होमवर्क में करना है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की। इनमें क्या है, पहले तो फिगर दी हुई है, फिर यहाँ पे लिखा है इन द अबव फिगर बोथ RISK यानी कि ये वाली फिगर और CLUE यानी यानी ये वाली फिगर आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और यहाँ पे x की वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। अब वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये पहला वाला पैरेललोग्राम है। और ये जो है वो हम दूसरा जो पैरेललोग्राम दिया है वो है। तो देखो हमें यहाँ पे R I S और K और यहाँ पे CLUE ऐसे हमें यहाँ पे दो पैरेललोग्राम दिए हुए हैं और यहाँ पे एंगल x दिया है वो हमें फाइंड करना है। वो अब कैसे हम करेंगे, तो यहाँ पे ट्रायंगल आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे हम O से डिनोट कर देते हैं। तो आप लोगों को पता है कि ट्रायंगल जो है उनका तीनों एंगल का सम है वो 180 होता है। तो हमें यहाँ पे ये दोनों एंगल मिल जाए तो हम आसानी से x फाइंड कर सकेंगे। तो आप लोगों को पता है जितना मेजर r का होगा उतना मेजर s का होगा, बिकॉज ये दोनों अपोजिट एंगल है। पर यहाँ पे हमें फिगर में क्वेश्चन में यहाँ पे k का एंगल दिया है 120। अब देखो हम क्या करेंगे, तो अब हम एंगल K प्लस एंगल R, तो यहाँ पे लिखिए एंगल K प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180। वो दोनों एडजेसेंट एंगल है। इसलिए हम ये लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे K का एंगल का जो मेजर है वो हमें पता है, तो वो हम यहाँ पे लिख दे 120 प्लस एंगल ऑफ R इक्वल्स टू 180। अब यहाँ पे एंगल ऑफ R इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो हमें एंगल ऑफ R मिल गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमें 60 डिग्री मिला, तो उनका अपोजिट एंगल यानी एंगल S, अपोजिट एंगल, जो अपोजिट वाला एंगल है वो दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पे R हमें 60 मिला तो S भी हमारा 60 होगा। तो हम यहाँ पे लिख दे एंगल ऑफ S इक्वल्स टू 60 डिग्री।
अब यहाँ पे हमें एंगल ऑफ एस भी मिल गया, यानी ये वाला एंगल मिल गया। अब हमें कौन सा एंगल चाहिए, ये 60 मिल गया। अब हमें यहाँ पे ई वाला एंगल चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एंगल ऑफ एल दिया है 70 डिग्री, तो उनका अपोजिट एंगल एंगल ई है। तो हम यहाँ पे लिख दे एंगल ऑफ एल इक्वल्स टू एंगल ऑफ ई, बिकॉज ये दोनों अपोजिट एंगल है, इसलिए ये दोनों एंगल सेम होंगे। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एल 17 है, तो इसलिए यहाँ पे एंगल ऑफ ई भी 17 होगा। तो यहाँ पे लिख दे एंगल ऑफ ई इक्वल्स टू 17। अब हमें एंगल ऑफ ई भी मिल गया 17। अब यहाँ पे ट्राइंगल है, इसलिए ये तीनों जो एंगल है इनका मेजर का सम यहाँ पे हमें 180 मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख दे ट्राइंगल EOS। इसमें क्या होगा, एंगल E प्लस एंगल O प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180। एंगल ऑफ E है वो हमारा है 70 प्लस एंगल O है वो है X यहाँ पे, और S जो है वो हमने फाइंड किया, वो हमें यहाँ पे मिला था 60। तो यहाँ पे 60 लिख दे और फिर यहाँ पे 180। अब 17 प्लस 60 यानी 130 प्लस x इक्वल्स टू 180। तो x हमें मिल जाएगा 180 माइनस 130, यानी x मिल गया हमें 50 डिग्री। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में x फाइंड करने को दिया था, वो यहाँ पे 50 मिला। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे। तो इसमें क्या है, तो एग्जांपल नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। अब यहाँ पे हमें फिगर दी हुई है, ये वाले फिगर 3.32। ये ट्रेपेजियम कैसे है वो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है, और यहाँ पे कौन सी दो साइड है वो पैरेलल है। तो देखो आप लोगों को पता है ट्रेपेजियम्स में जो एडजेसेंट एंगल है उनका जो सम है वो 180 होता है। तो यहाँ पे एंगल M और यहाँ पे एंगल L, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, और यहाँ पे 100 प्लस 80 यानी 180, इसीलिए ये जो है वो ट्रेपेजियम्स होंगे। और यहाँ पे पैरेलल कौन सी दो साइड है, तो साइड LM और साइड KL, ये दोनों जो साइड है वो पैरेलल है। तो ये आपको होमवर्क में लिखना है। फिर यहाँ पे लिखा है फाइंड मेजर ऑफ एंगल C इन फिगर 3.33 इफ पैरेलल है, पैरेलल AB और DC, ये दोनों पैरेलल है, और हमें यहाँ पे एंगल ऑफ C फाइंड करना है। तो आप लोगों को पता है कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, इसलिए ये दोनों एंगल का सम हम मिलेगा 180। तो आप लोग ये जो एंगल है वो x सपोज करके x प्लस 120 इक्वल्स टू 180 करके आप लोग यहाँ पे एंगल ऑफ C निकाल सकते हो। तो ये भी आपको होमवर्क में करना है, और ये जो एग्जाम्पल 12 है वो भी आप लोगों को होमवर्क में करना है। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 3.4 के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों को ये अच्छे से मैथ्स की जो नोटबुक है इसमें सारे एग्जाम्पल लिखने हैं, और यहाँ पे होमवर्क में जो भी सम दी है वो आप लोगों को काउंट करने हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।